हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको जो कन्या सुमंगला योजना के तहत सरकार के द्वारा 15,000 रुपए की धनराशि लड़कियों को 6 किस्तों के रूप में प्रदान की जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे आपको बताते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर को ओपन करना होगा। हमने गूगल क्रोम को ओपन किया। इसके बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इतना टाइप करने के बाद इसको आपको सर्च कर देना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को रीड कर लेना है। इसके बाद आपको बॉक्स में टिक करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू में क्लिक करना होगा। इसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आवेदक के विवरण में आपको अपने माता या पिता या फिर अभिभावक की आपको डिटेल फिल करनी होगी, जहाँ पे भी आवेदक लिखा होगा। अगर ये पंजीकरण जो है आंगनबाड़ी सेंटर के द्वारा किया जा रहा है तो आपको हाँ में टिक करना होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो दोस्तों आपको नहीं वाले बॉक्स में टिक करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे हाँ और नहीं के दो ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, तो हम जिनका कर रहे हैं वो अपने साइबर कैफे से कर रहे हैं, इस वजह से हम सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके घर में 2 लड़कियां होनी चाहिए। अगर एक लड़की सिंगल हुई है और 2 लड़की जुड़वा हुई हैं तो आपके टोटल यहाँ हो गए 3 लड़कियां। तो हमारे कहने का मतलब ये है, तब भी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद बालिका के साथ आवेदक का संबंध क्या है। अगर आप फादर को उसका आवेदक बना रहे हैं तो आपको फादर को सेलेक्ट करना होगा। अगर मदर को आवेदक बना रहे हैं तो आपको मदर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर डालना होगा। अगर पिता को आवेदक बनाए हुए हैं तो पिता का यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। देखो दोस्तों, वीडियो बेशक लंबा होगा लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करनी है फॉर्म भरते समय। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको इस बॉक्स में आवेदक का नाम फिल करना होगा। एप्लीकेंट्स मतलब आवेदक का पहला नाम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम फिल करना होगा। इसके बाद अब आवेदक के पिता या फिर पति का नाम फिल करना होगा। अगर जैसे आवेदक में आपने लड़की के माता को सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे फिर उनके हस्बैंड का नेम लिखना होगा। कहने का मतलब लड़की के पिता का नाम। अगर आवेदक में आपने पिता को बनाया है तो फिर आप लड़की के पिता का यहाँ पे नाम फिल करना होगा, मतलब कि जो लड़की है उसके बाबा का नाम यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, इसके बाद लाभार्थी के परिवार में बच्चों की कुल संख्या यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा कि कितने बच्चे हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। हम जिनका अप्लाई कर रहे हैं उनके घर में 1 ही लड़की है। इसके बाद परिवार में लड़कियों की संख्या तो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है, कितनी लड़कियां हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद परिवार में लड़कों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे आपको परिवार में लड़कों की संख्या के बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, इसके बाद आवेदक का प्रकार, कहने का मतलब जो आवेदक है किस टाइप का है, रूरल मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र का है या अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र का है। हम जिस कैंडिडेट का कर रहे हैं वो रूरल एरिया मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र का, हमने रूरल को यहाँ पे सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे अब आपको डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना होगा, जिला को सेलेक्ट करना होगा आवेदक के। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक को सेलेक्ट करना होगा। ब्लॉक का मतलब विकास खंड को सेलेक्ट करना होगा। विकास खंड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत मतलब कि विलेज के नेम को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इतना करने के बाद यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं विलेज मतलब कि गांव के नेम को यहाँ पे आपको मैनुअली फिल करना होगा। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड जो आप बनाएंगे तो आप कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में आप फिर से पासवर्ड वही आपको रिपीटेड करना है, वही डालना है। पासवर्ड बनाने में देखो 4 चीज़ों का यूज होता है, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ डिजिट का यूज होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा पासवर्ड कैसे बनाते हैं, हमने बॉक्स में दे रखा हुआ, आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोनों बॉक्स में टिक करना है कि हाँ भैया हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इसके बाद जो हमारी एनुअल इनकम है, सालाना किया है 3 लाख से कम है। इसके बाद हमको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना होगा। कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड SMS OTP में क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल नंबर में OTP जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे OTP डालने के बाद वेरीफाई एंड साइन अप में क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही आप वेरीफाई एंड साइन अप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सक्सेस लिख के आ चुका है, मतलब कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सफलतापूर्वक हो गया है। इसके बाद यहाँ पे लॉगिन आईडी दे रखी हुई है जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ओके में क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी डालनी होगी, पासवर्ड जो बनाया है डालेंगे, साइन इन में क्लिक करेंगे। लॉगिन आईडी में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन हाल ही में किया है। पासवर्ड वही डालेंगे जो अभी आपने पासवर्ड बनाया हुआ है। इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे जो बॉक्स में दे रखा हुआ है, साइन इन में क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। लड़की के माता का नाम लिखना होगा, यहाँ पे पहला नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम। इसके बाद लड़की की माता का नाम आपको हिंदी में यहाँ पे फिल करना होगा। जो मदर है वो जीवित है या मर चुकी हैं, तो अगर जीवित है तो फर्स्ट वाले बॉक्स में टिक करेंगे, अगर मृतक है तो नो मोर वाले बॉक्स में टिक करेंगे। इतना करने के बाद अब आपको फादर का नेम यहाँ पे हिंदी में फिल करना होगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है खाता धारक कौन है बालिका के साथ खाता धारक का रिश्ता। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप माता या फिर पिता का आपको अकाउंट जो है वो लगाना होगा। अगर आप माता का अकाउंट लगा रहे हैं तो रिलेशन में आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा मदर। फादर का लगा रहे हैं तो फादर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद जिसका भी आप अकाउंट लगाएंगे उस व्यक्ति का खाता नंबर आपको प्रोवाइड कराना होगा। खाता संख्या और खाता धारक का नाम एकदम सही होना चाहिए। इसके बाद कृपया उसी खाता संख्या की बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको किस जिले में बैंक है यहाँ से उस बैंक के डिस्ट्रिक्ट को मतलब कि जिला को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ से आपको बैंक नेम को सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बैंक वाले जो ऑप्शन होंगे सब इनेबल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आपको बैंक शाखा का IFSC कोड आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको खाता धारक का नाम जो है इंग्लिश में आपको फिल करना होगा। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, जो बैंक पासबुक में हो वही आपको फिल करना है। इसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे, इसके बाद ब्रांच का एड्रेस डालेंगे। इसके बाद बैंक पासबुक अब आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। PDF फॉर्म में अपलोड करने के लिए चूज फाइल में क्लिक करेंगे। जिस भी लोकेशन में आपकी PDF पड़ी होगी ओपन में क्लिक करने के बाद, इतना करने के बाद दोस्तों आपको अपलोड में क्लिक कर देना है। आपका जो बैंक पासबुक होगा अपलोड हो जाएगा। इसका जो साइज होगा PDF का 50 से 100 KB के बीच होगा। गो में क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप गो में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सक्सेस का मैसेज लिख के आ चुका है कि आपकी जो डिटेल्स है वो सफलतापूर्वक अपडेट की जा चुकी हैं। ओके में क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों लड़की के माता और पिता के आधार को यहाँ पे पहले अपडेट करना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लीज अपडेट योर आधार डिटेल्स फर्स्ट, क्लिक हेयर टू अपडेट आधार। यहाँ पे लिंक दे रखी हुई है, इस लिंक में आपको क्लिक करना होगा। अब देखो यहाँ पे लिंक आ चुकी है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जिसको भी आपने आवेदक बनाया होगा माता या पिता को, तो उनका यहाँ पे 12 अंकों का आधार नंबर फिल करना होगा। इतना करने के बाद अब आपको डिक्लेरेशन वाले बॉक्स में टिक करना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है, ये जो ऊपर दे रखा हुआ है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको वेरीफाई में क्लिक करना होगा। जैसे ही वेरीफाई में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन टिक बन के आ चुका है। इसके बाद बालिका की माता का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर फिल करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे। इसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद वेरीफाई में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लड़की के माता और पिता दोनों के आधार जो है वो अपडेट हो चुकी हैं। दोनों में ग्रीन टिक बन के आ चुका है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, अगर आप प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में जिससे भी आप सहमति कॉन्सेंट देना चाहते हैं उसमें आपको ऑडियो में क्लिक करना होगा। यहाँ पे ऑडियो चालू हो जाएगा, आपको यहाँ पे सुन लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको सबमिट आधार डिटेल्स में क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सबमिट आधार डिटेल्स, जैसे ही इसमें आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है क्या आप श्योर हैं सबमिट करने के लिए, तो आपको ओके में क्लिक करना है।
जैसे ही आप ओके में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो आधार डिटेल्स है वो सफलतापूर्वक अपडेट हो चुकी है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद आपको ओके में इसके बाद अगर परिवार में एक लड़की है तो एक लड़की को आप ऐड कर सकते हैं गर्ल चाइल्ड फर्स्ट में क्लिक करके। अगर 2 लड़कियां हैं तो गर्ल चाइल्ड सेकंड में क्लिक करके 2 लड़कियों को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी लड़की को ऐड करने के लिए गर्ल चाइल्ड थर्ड में क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में क्या है, हम जिनका भी अप्लाई कर रहे हैं उनके घर में एक ही लड़की है, इस वजह से हम गर्ल चाइल्ड फर्स्ट में क्लिक करेंगे। ऐड बेनिफिशियरी में क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आपको प्रेजेंट एड्रेस के बारे में बताना होगा। यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना होगा आवेदक के, ठीक है। इसके बाद स्ट्रीट हाउस नंबर मतलब कि गली या मकान संख्या यहाँ पे आपको फिल करना कंपलसरी है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे बालिका का नाम के बारे में बताना होगा। बालिका मतलब लड़की का फर्स्ट नेम बताना होगा, लड़की का मिडिल नेम बताना होगा और लड़की का लास्ट नेम यहाँ पे बॉक्स में फिल करना होगा। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। इसके बाद इतना करने के बाद अब आपको गर्ल चाइल्ड नेम इन हिंदी मतलब कि बालिका का नाम आपको हिंदी में यहाँ पे बॉक्स में फिल करना है, जो नीचे बॉक्स दे रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको लाभार्थी के प्रकार में सेलेक्ट करना होगा बायोलॉजिकल या फिर एडॉप्टेड। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी पत्नी के बच्चे का जन्म आपकी पत्नी के कोख से हुआ है तो आपको बायोलॉजिकल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। अगर जो बच्ची है उसको आपने गोद लिया है तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा एडॉप्टेड को। इसके बाद लड़की की डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर से आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद लड़की की प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कि जन्म स्थान कहाँ पे हुआ फिल करना होगा मैनुअली। इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन में आपको बताना होगा। जैसे जनरल सामान्य में बहुत सी श्रेणी आती है, जैसे आपको डिस्क्रिप्शन में बताना होगा। जैसे सामान्य में देखो ब्राह्मण भी आते हैं, ठीक है, क्षत्रिय भी आते हैं, तो ये जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना होगा मिश्रा, तिवारी या फिर अदर, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे राइट साइड वाले बॉक्स में यहाँ को आपको टिक करना होगा। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आपका एड्रेस सेम होके आ जाएगा। इतना करने के बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों अब आपको अप्लाई में क्लिक करना होगा। इसके बाद अब आपको एलिजिबल क्लिक हेयर टू अप्लाई इसमें आपको क्लिक करना होगा। इसमें क्लिक करने से पहले सबसे पहले आपको शपथ पत्र प्रारूप यहाँ पे आपको एफिडेविट को डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप राइट साइड में सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दे रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना, आगे अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। इतना करने के बाद बॉक्स में टिक करेंगे, अपडेट में क्लिक करेंगे। जैसे अपडेट में क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स जो होगी वो सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगी। आपको ओके में क्लिक करना होगा। इतना करने के बाद लड़की के जन्म प्रमाण पत्र की रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। इतना करने के बाद वेरीफाई में क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जारीकर्ता का विवरण बताना होगा, कहाँ से जारी हुआ है। इसके बाद जन्म का स्थान के बारे में आपको मेंशन करना होगा कि मतलब हॉस्पिटल में जन्म हुआ या फिर यात्रा के दौरान हुआ या फिर घर में हुआ, ठीक है। इसके बाद अब आपको कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ठीक है। पीडीएफ साइज में अगर अपलोड करेंगे तो 50 से 100 केबी साइज रहेगा। अगर जेपीजी पीएनजी में अपलोड करेंगे तो 10 से 50 केबी रहेगा। देखो भैया, बालिका की फोटो, इसके बाद परिवार के साथ बालिकाओं की संयुक्त फोटो अपलोड करनी होगी। इसके बाद शपथ पत्र आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। देखो शपथ पत्र सबसे पहले यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है, इसके बाद अपलोड कर देना। जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके बाद संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्म पे अपलोड करना होगा, जो ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद माँ की पहचान का विवरण आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे आप आधार कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, पैन कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, एक को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद अब आपको पिता की पहचान पत्र में यहाँ पे इतने लिस्ट दे रखी हुई, सिलेक्ट करके इसके बाद अपलोड कर देना होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आदिवासी स्थायी प्रमाण पत्र। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, इसके बाद अपलोड कर देना होगा। कोई सा भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 ऑप्शन दे रखे हुए हैं, क्या यह फॉर्म आंगनबाड़ी के द्वारा भरा जा रहा है। अगर ऐसा है तो आपको टिक करना है, नहीं तो आप ऐसा छोड़ दें। इसके बाद
दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं आपको बाद की इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे पार्ट में शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।